नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति का रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि, शनि राहु का ये जो 50 योग बना हुआ है ये आपके जीवन में आपके सप्तम भाव पर घटित हो रहा है। सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं और वो वहाँ से हटना चाह रहे थे तो ये समय ऐसा है कि पार्टनरशिप को तोड़ देगा। अगर आप विवाह बंधन में हैं, डाइवोर्स लेना चाहते थे तो 100% इस 2 महीनों में डाइवोर्स हो जाएगा। यानी रिश्तों में अलगाव ये योग 50 योग करवा के रहेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। जीवन में जो चाह रहे थे कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए या घर से दूर जाकर कोई काम करना चाहते थे तो भी ये होकर रहेगा, तो लाभ की स्थिति बन रही है। हाँ, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं पर किसी भी तरह का कोई आप नहीं चाहते, टेंशन चाहते हैं, प्रेम से रहें, लेकिन थोड़ा खटपट लाएगा। शनि राहु का ये 50 योग जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देगा, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तो अनुकूल है। और आपको भी अपने पेट का, अपने पैर का, अपने छाती का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा क्या होगा? अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन का रास्ता
मिलेगा या प्रमोशन होने के योग बनेंगे। और अगर आप जॉब करते हैं, आपके सीनियर हमेशा आपके पीछे पड़े रहते थे, आप पे हावी होना चाहते थे, आपकी वैल्यू नहीं थी, अब देखिएगा सीनियर खुद आपको सपोर्ट करेंगे और आपका वैल्यू बढ़ेगा। यानी ज़बरदस्त तरीके से आप बुद्धिमानी चालाकी से अपने काम निकालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। भूमि, मकान, भवन, वाहन संपत्ति का लाभ भी 50 योग करवाएगा और यहाँ तक कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाएगा। तो भूमि, मकान, वाहन संपत्ति का लाभ देगा। ससुराल पक्ष से कोई मतभेद था वो भी समाप्त होगा। अगर पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें सुधार होगा या विवाद समाप्त होने की संभावना बनेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो अपने जीवन में घर में सुख की प्राप्ति भी होगी। और जो लोग, जैसे आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके सहायक हैं, सेवक हैं, आपके जो आप व्यवसायी भाई हैं, आपके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, तो जो लोग आपके बहुत ही ज़्यादा बहुत समय से आपके पास काम कर रहे थे, आपको छोड़ के चले गए थे, वो फिर से आपके पास आ जाएंगे। यानी जो चीज़ें आपके करीब हैं वो फिर से आपको मिलेंगी। और इस समय प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरफ आपका दबदबा कायम रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में बढ़िया अवसर मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना इन महीनों में जो बन रही थी वो टलता नजर आएगा। तो इन 2 महीनों में अगर आप टाल ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हड़बड़ी में गलत डिसीजन लेंगे तो फंस जाइएगा। तो इन 2 महीनों में इन चीज़ों से परहेज करें। अब देखिए, एक और चीज़ है कि आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको नया पार्टनर मिल जाएगा और काम भी शुरू करेंगे, आगे भी बढ़ जाएगा। इनकम के सोर्स भी आपको मिलने लगेंगे। अगर आप घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, अधूरा था, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अब इस योग के कारण वो कार्य भी बनेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बढ़िया है। अगर आप किसी तरह का कोई एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, रिजल्ट आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में आ सकता है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि कर्ज मुक्ति के योग बने हुए हैं। जो आपका फैक्ट्री है, कारखाना है, अगर बंद पड़ा था बहुत समय से, वो खुलता नज़र आएगा, एक बार फिर से चलेगा। यानी पैसे तो आएंगे, और लेकिन गलत जगह पर पैसे का इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। भाई बहन के साथ अगर मतभेद थी, दूरियां थी, उसमें सुधार होगा, रिश्ते बढ़िया होंगे। क्या करेंगे? एक तो माता रानी को रोज 2 लौंग अर्पित करें, प्रसाद के रूप में खाते रहें, और हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, तो अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।